आसमा साहिबा, आपने इम्तियाज शेख साहब को तो मैं दोबारा लाइन पर ले रही हूँ, वो अभी मिसाल देंगे, लेकिन आपने उनकी बात भी सुनी, या शाह साहब की भी, परवेज मलिक साहब की। अब पीपल्स पार्टी क्यों ऐसा कानून लेके आ रही है सिंध में, एक ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से दो दो किस्म के कानून जो है वो नाफिज होंगे, कुछ जिलों में कुछ और होगा, कुछ जिलों में एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ और होगा। वाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जैस्मीन, हम जब जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सो व्हाट डू वी मीन बाय डेमोक्रेसी? वी इज इट जस्ट जनरल इलेक्शन? सिर्फ MNA MPA डेमोक्रेसी है क्या पाकिस्तान में? आर वी, इज दिस व्हाट वी वांट इन पाकिस्तान? पहले तो हम ये फैसला करें, क्या जो हमारी 70+ आबादी जो 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 गांवों और इन इलाकों में है, और वो ग्रास रूट की पॉलिटिक्स जब हम करना चाहते हैं, या उनको एक नुमाइंदगी देना चाहते हैं, या पॉलिटिक्स को ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, दैट इज लोकल बॉडीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स। एंड नेचुरली फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, कोई हमारे साथ ये डिबेट में हमें जस्टिफाई कर दे कि क्या लोकल बॉडीज क्या पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए गलत है या सही है, आई फील ऑल द अदर प्रोविंस शुड आल्सो गो अहेड विद इट। नहीं, देखें दो चीजों को कंफ्यूज नहीं करते। निजाम की हम बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं, और तो लोकल बॉडीज को ऑब्वियसली बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, देखे ना, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ही सूबे में दो निजाम कैसे राइज करेंगे आप? क्यों कुछ जिलों में 5 अजला में दो, इसलिए कि क्या हम एक ही घिसे पिटे तरीके से चलेंगे, और आर वी गोइंग टू अप्लाई वो निज़ाम जो हमें जिस डिवीज़न या जिस डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं, और वहाँ पर वो ज़्यादा एप्लीकेबल हो, और जहाँ पर वो आवाम को ज़्यादा सहूलत दे सके। कराची में पब्लिक की डिमांड और रिक्वायरमेंट्स और हो सकती है, एक ओवर पॉपुलेटेड सिटी है जिसके अपने मशाइल और इशू है, हैदराबाद के अपने इश्यूज है, जबकि अगर आप इंटीरियर सिंध में जाएं तो दैट हैज़ अ डिफरेंट कंपोजर। तो डज दैट इट इज, इसमें अगर हम उधर पब्लिक की डिमांड एक है, और कमिंग बैक टू कराची एंड देयर ओवर पॉपुलेटेड सिटीज ऑफ सिंध, अगर वहाँ पर डिमांड और है और वहाँ के अवाम को वो एक्सेप्टेबल है, बिकॉज नेचुरली दिस विल बी डिबेटेड इन द असेंबली, तो अब उनके पॉलिटिकल नुमाइंदे अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसको उसको दे एक्सेप्टेड, सो आप मुझे बताएं कि इसमें फ्लॉ कहाँ आती है? मुझे इसके बावजूद अगर आप समझती है फ्लॉ नहीं आते, तो फिर ये पार्टीज आपके जो इत्तेहादी हैं वो आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मैं आपको कहती हूँ, वी आर ओपन, दिस ऑर्डिनेंस इज ओपन टू एवरी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन, एवरी सॉर्ट ऑफ डिबेट। और यहाँ पर दूसरी बात है कि हमारे सब इत्तेहादी हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल। इन्होंने 4 साल हमारे साथ जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ हर मुश्किल हालात में दिया है टू सपोर्ट डेमोक्रेसी, और आज भी हम उनके पास बार बार जाएंगे कि अगर कोई इश्यूज नहीं, ये बात तो ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद आप उन लोगों के पास जाएंगे। देखिए, हर पार्टी का अपना मंशूर होता है, हम उनके मंशूर को, उनके इश्यूज को, उनके मसाइल्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, एंड वी आर विलिंग टू सिट, और जो इश्यूज आपस में हैं इन पार्टियों के, और उसको हम इंशाल्लाह हल करेंगे, एंड आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। इम्तियाज शेख साहब वो ये कह रही हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, वो ये कह रही हैं कि जी दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये पॉलिटिकल एक प्रोसेस है, और ये हमें जाहिर है लोकल बॉडीज, जमहूरियत का हुसन ये हमने करवाने ही थे, और कह रही हैं कि शहरों की डिमांड कुछ और हो सकती है, और अंदरूनी सिंध डिमांड कुछ और, जो पब्लिक डिमांड होगी हम वही करेंगे। तो देखिए जी, अब ये तो अजीब सी बात है कि मतलब डिस्क्रिमिनेटरी कानून पास किया जाए, कुछ लोगों के खिलाफ फायदे में हो, कुछ के ना हो, तो ये मतलब हमें तो ये समझते हैं कि ये सूबे को बाइफरकेट करने की एक साजिश है, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे पावर्स दे दिए गए हैं अपना मेयर को, जो कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं दिए गए। कैसे पावर्स शेख साहब, कैसे पावर्स? ये पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर्स भी मेयर को दे दिए गए, जो इसमें जो न्यूसेंस का चैप्टर है 109, 1 सेक्शन 109 CRPC 143, 144, 145, पुलिस एक्ट के 30 सेक्शन और 34 तक, मतलब ये वो सेक्शन है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का CRPC में उनको मिलता है, वो मेयर को दे दिया गया है। अच्छा। पुलिस जो है वो मेयर के हवाले कर दी गई है, और वहाँ
अपना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी कोऑर्डिनेशन उसके हवाले कर दी गई है। अब ये क्या है, मतलब ये तो मतलब चीफ मिनिस्टर बनाना हुआ किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, ये तो कोई वो नहीं है। और बाकी जो है, अगर ये कानून इतना ही अच्छा है तो फिर बाकी जिलों में क्यों नहीं लगाते? आप बताएं क्यों नहीं लगाते शेख साहब, आपका क्या ख्याल है कि स्पेसिफिक अजला में क्यों लगाया गया, आपका क्या मौक़िफ़ है? ये तो यही पीपल्स पार्टी के दोस्त बता सकते हैं ना मुशावरत की, और हमने तो उनको कहा था कि इसको असेंबली में लेकर आए, शिकवार इस बिल आए, शिकवार डिस्कशन हो, और इसमें अगर इतना ही अच्छा है तो हम सब इसकी हिमायत करेंगे। लेकिन ये मतलब जिस तरीके से लाया गया अचानक 4.5 साल तक तो ये आया नहीं। जब असेंबली की मुद्दत रहेगी 4-5 महीने, इसको उनको हुई और रातों रात इसको लेके आए बगैर इत्तेहादियों की मुशावरत के। न ANP इसमें शामिल, न NTP शामिल, न फंक्शन मुस्लिम लीग शामिल, न कोई और, न ही क्यू लीग के दोस्तों को शामिल किया गया। तो मतलब ऐसी क्या जल्दी थी कि रातों रात इसको लेके आते हैं, और इतना हसास मामला है कि पूरा सिंध जो है तफ्शीश में है। और शेख साहब क्या ये बताइए कि जो 13 तारीख को हड़ताल होने वाली है, इस पर आप लोग भी साथ देंगे? बिल्कुल हम साथ देंगे जी। हम, ये तो सिंध की जिंदगी और मौत का मसला है, और ये मतलब कोई एक, और हमने उसके लिए हमने इक़्तिदार छोड़ा है, हमारी पार्टी ने इस्तीफा दिए मिनिस्ट्री से, और पावर को हमने छोड़ा है सिर्फ इसलिए कि ये सिंध का मसला है, ये सिंध के लोगों का मसला है। अच्छा, पूरे सूबे का मसला है। यहाँ मतलब इस पर बहुत ऐसी तलखी पैदा हो जाएगी यहाँ के रहने वालों के, खामखा कई सालों तक जो चलती आ रही थी, अब मुश्किल से वो खत्म हुई है, दोबारा से पैदा करने की कोशिश की गई है, और हमें समझ में नहीं आता कि इस तरह क्यों किया गया है। अच्छा, अगर करना ही था, इतना ही अच्छा था तो पूरे सूबे में लगा देते। अब ये पूरे मुल्क में डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, उनको अभी तक कौमी असेंबली से वो बिल पास होना है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर आने हैं। इन्होंने मेयर साहब को वो दे दिए। अच्छा, मेयर पुलिस फोर्स लेके मजिस्ट्रेट की पावर के अपने मुखालफों को, ये कबायली सोसाइटी। अच्छा, ठीक है, ओके, आपका मकसद ठीक है शेख साहब। वो जो शाह साहब ने भी शुरू में बात, क्या असर करेंगे अपने मुखालफों को? आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना कि इलेक्शंस में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। हैदर अब्बास रिजवी साहब भी हमारे साथ भी किया जाएगा और वैसे भी किया जाएगा जी। 145 के जो सेक्शन है वो प्रॉपर्टी का सेक्शन है, वो ऐसा सेक्शन है जिसमें किसी की प्रॉपर्टी किसी को निकाल के आप बाहर फेंक दें, पुलिस भी आपकी और हुक्म भी आपका, तो मतलब ये कोई इंसाफ तो ना हो ना, ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा शेख साहब। जैस्मीन, यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ। जैस्मीन, कर दें। आप मुझे बताएं कि हम इसको कैसे इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे जब ऑलरेडी सिंध में पीपल्स पार्टी का एक गवर्नमेंट बैठी हुई है और उनका चीफ मिनिस्टर है। तो व्हाट डज दिस इम्प्लाई कि मतलब हम इसको आने वाले इलेक्शंस की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन बात ये है, आप मेरी बात सुने, इसको अगर हम इस एक्सट्रीम तक लेके जाएंगे, ये खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात नहीं है कि सिंध के तोड़ने की बात है या सिंध के तकसीम करने की बात है। ये सब हमारे साथी हैं और हमारे साथ इन्होंने तवील सफर तय किया। इश्यूज बेशक है, लेकिन हर पार्टी का अपना मंशूर होता है, MQM का अपना मंशूर है, इनका अपना। हम यही सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आए, हमारे साथ बैठे, और इंशाल्लाह इसमें से एक मिडिल वे आएगा। इसमें से जरूर एक सेकंड आसमा साहिबा, देखिए मुझे, मैं आई एम वेरी कंफ्यूज नाउ। अब ऑर्डिनेंस आ गया, अब क्या सबसे बेहतर होगी? देखिए ना, ये अगर आपने मिडिल वे निकालना था तो जब मुज़ाकरात हो रहे थे तब इन पार्टीज को भी शामिल कर लेते तो आज ये मसला ही ना होता। हैदर अब्बास रिजवी साहब हम पर मौजूद हैं, एक सेकंड दीजिएगा आसमा साहिबा, प्लीज एक सेकंड दीजिएगा। हैदर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर है, नेशनल असेंबली के सीनियर सियासतदान है। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जैस्मीन। हैदर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। यहाँ पे थोड़ी सी डिबेट ये हो रही है कि ज़रा कंफ्यूजन है, 2-3 पार्टी जाहिर सी बात है नाराज़ हैं। ANP के अपने कुछ इख्तलाफात हैं, इम्तियाज शेख साहब अपने फंक्शनल के इख्तलाफात भी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये वाज़े तौर पर, अगर आपने उनकी गुफ्तगू सुनी हो तो मे बी आई डोंट हैव टू रिपीट इट, बट वो कह रहे हैं कि जी डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे किया जा रहा है ताकि अपने अपोनेंट्स को जो है वो दबाया जाए और उनको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए इस सिस्टम को। शुक्रिया जैस्मीन। मुझे इंतहाई हैरत है इस बयान पे, क्योंकि आपको याद होगा कि यही निज़ाम 2001 में भी सिंध में मौजूद रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद रहा है, 2005 में भी मौजूद रहा है, और लाहौर समेत बड़े तमाम शहरों के सिवाय कराची को छोड़ के पाकिस्तान के नाज़मीन मेरे भाई की ही जमात के थे, और सिंध में भी यही निज़ाम था। आज अगर मेरे दोस्त एतराज कर रहे हैं कि 2 अलहदा निज़ाम राइज हो रहे हैं, तो मुझे इस बात पे हैरत है
कि 2001 में भी यही निजाम था कि कराची और हैदराबाद में मेट्रोपॉलिटन्स थे, बाकी पूरे सिंध में जिला काउंसिल थी। अब तो सिंध के 5 शहरों को मेट्रोपॉलिटन करार दिया जा रहा है, यानी वहां पर लोकल गवर्नमेंट को और मजबूत किया जा रहा है। असल में ये जंग है उस सोच की जो कि डेवोल्यूशन के हक में है या डेवोल्यूशन के खिलाफ है। मैं तो हैरत ज़दा हूं ये सुन के कि मैजिस्ट्रेसी के अगर इख्तियारात, मुझे नहीं अंदाजा मगर अगर इख्तियारात सियासतदानों को दिए जा रहे हैं जी, तो इस पर तो सियासतदान को खुश होना चाहिए। ये कौन से सियासतदान हैं जो ब्यूरोक्रेसी को बाइख्तियार होते देखकर खुश होते हैं और सियासतदानों के इख्तियार कम होते देखकर इनको दुख होता है? जहां तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ताल्लुक है, रेवेन्यू भी और पुलिस का भी बता दीजिएगा। और पुलिस भी हुकूमत हिंद के पास है। हम चाहते थे कि पुलिस भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर में आए और रेवेन्यू भी आए, जैसे कि सारी दुनिया में होता है, मगर नहीं हो पाया मुशावरत में। अब ये नहीं हो पाया, फिलहाल तो नहीं हो पाया, मगर इख्तियारात अगर सियासतदानों के ज्यादा वसी हो रहे हैं तो उस पर तो खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि इसको बहाना बनाकर उस पर एतराज किया जाए। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये बताएं आप क्या समझते हैं बहाना क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि लोकल बॉडीज का तो मेरा ख्याल से जो निजाम था उसमें तमाम ही पार्टीज हमेशा शरीक रही हैं। एएनपी के अपने बहरहाल कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो शायद पीपल्स पार्टी से उनके रिजर्वेशंस हो। एक उनकी और रिजर्वेशन भी थी, उन्होंने कहा कि जी लंदन से जो बयान आता है तो वो इतना सख्त होता है कि वो सबको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को वो टारगेट कर देता है। ये हैदर अली शाह साहब ने शुरू में कहा था, उन्होंने कहा इस बात पे हमें ज्यादा जो है वो तकलीफ होती है कि मफाहमत की जगह इस तरह सख्त लहजे में बात की जाती है। ये एक पॉइंट उन्होंने उठाया था। अलबत्ता जैस्मीन, मैं तो सिर्फ ये अर्ज करूंगा, मेरे भाई हैदर अली शाह यहाँ तशरीफ रखते हैं जी, कि इनकी जमात के जो वजीर थे अमीर नवाब साहब, जिन्होंने इस्तीफा दिया है एहतजाजन, वो 2001 से लेकर 2005 तक इसी निजाम के तहत कराची में टाउन मेयर थे और ये एरिया साइड के टाउन मेयर थे वो। तो उस वक्त इस निजाम में कोई खराबी नहीं थी। फिर 2005 से लेकर 2008 तक का जो सिलसिला 9 तक का चला, उसमें मेरे भाइयों की जमात ने भरपूर हिस्सा लिया और इनके यूसी नाज़मीन भी थे। तो उस वक्त इस निजाम में कोई खराबी नहीं थी। और फिर आप जरा ये तो सोचिए जैस्मीन जी कि सिंध वो वाहिद सूबा है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी की सिचुएशन के साथ पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई लोकल बॉडी सिस्टम नाफिज होने जा रहा है। तो उस पर इतनी वाबेला क्यों है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अभी तो लोकल गवर्नमेंट जो सिंध पीपल लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है जी, अभी तक तो मेरे भाइयों ने शायद पढ़ा भी ना हो, बहुत सारे लोग तो उसके नाम से भी वाकिफ ना हो जब तक। और उसके बाद दूसरी अहम बात यह है कि आप जानती हैं कि 18वीं तरमीम के बाद किसी भी ऑर्डिनेंस की जो उम्र है वो महज 90 दिन है और हम कॉन्स्टिट्यूशनली पाबंद हैं इस बात के कि इस लेजिस्लेशन को हम प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध में लेकर जाएं, वहां पॉइंट टू पॉइंट डिबेट हो, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस हो। ये तमाम सियासी जमातें जो कि सिंध असेंबली का हिस्सा है वहां पर मौजूद हैं, डिस्कस करें, बहस करें, जो अमेंड करवा सकते हैं वो अमेंड कराएं, जो ऐड कराना है ऐड कराएं, सब्सट्रैक्ट कराना है सब्सट्रैक्ट कराएं और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। ये तो ऑर्डिनेंस महज 90 दिन का है, तो ये तो सिंध असेंबली अभी जाना है, तो इनकी बारी तो अभी आनी है, बातचीत की आनी है, तो परेशानी क्या है? ठीक, ओके। मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्लीज ब्रेक ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ ब्रेक के बाद मैं जो गुफ्तगू करना चाहती हूँ वो मैं स्ट्राइक के हवाले से भी करना चाहती हूँ। कौन कौन शामिल हो रहा है, पहले ही हालात खराब हैं, सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी बीफ अप करेंगे, रेंजर्स, पुलिस, ऑल दैट। आई मीन कैन वी अफोर्ड इट? क्या इस पे बातचीत से मामला हल नहीं हो सकते? क्योंकि इसमें तमाम लोग इस स्ट्राइक कॉल में शामिल होने की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट आफ्टर दिस ब्रेक।